श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो कि एक प्रतिज्ञावादी, कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की राजभोग एवं राजविलास की एवं संसार के समस्त सुख की त्याग कर दिया था, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिन्होंने अकेले ही 9 दिनों तक युद्ध को पांडुपुत्रों के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें पांडुपुत्रों के 90% सैनिक और योद्धा मारे जा चुके थे। वे कोई और नहीं, स्वयं गंगापुत्र देवव्रत अर्थात महामहिम भीष्म थे। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज में एंटरटेनमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं महामहिम भीष्म जी की जीवनी को, उनके जन्म की कथा से। एक बार राजा शांतनु राज्य के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते वे वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें थकावट हुई और उन्होंने वहीं ठहरने का निर्णय लिया, और तभी उन्हें नदी के जल के प्रवाह की ध्वनि सुनाई दी। तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए वे नदी की ओर बढ़ने लगे, उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए। नदी के पास पहुंचने के बाद वे जल पीकर वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो कि एक सुंदर युवती के रूप में देवी गंगा थी, और वो उन्हें एकाग्रता से देखने लगे, क्योंकि उन युवती के सौंदर्य और नव यौवन ने उनको मोह लिया था। एकाग्रता टूटने के बाद राजा शांतनु ने युवती की प्रशंसा करते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। राजा शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो राजा शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों का अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। क्या आपको मेरी परवाह नहीं? राजा शांतनु बोले, देवी, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन निर्दोष बालकों का जन्म के बाद इन्हें मृत्यु को प्राप्त होना देखा नहीं जाता। इनके मृत्यु को प्राप्त होने का क्या कारण है? तभी देवी गंगा ने उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया और उनके जन्म की कथा भी सुनाई। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर धौ नाम की एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर धौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ़ कर दिया, कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन धौ नाम के वसु को लंबे समय तक संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। कथा सुनाने के बाद देवी गंगा बोली, ठीक है, पर शर्त अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई।
यही बच्चा आगे चलकर देवव्रत और भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थीं उनका पता लगा लिया। महामहिम जी की इस जीवनी को हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो कृपया आगे की जीवनी को सुनने के लिए कृपया भाग 2 को देखें।